साल 1959। मुंबई की चमकती गलियों के पीछे बसी तंग गलियों और झुग्गियों में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया राजेंद्र निकलजे। जगह थी चेंबूर की तिलक नगर बस्ती, जहां ज्यादातर मराठी मिडिल क्लास और मजदूर तबके के लोग रहते थे। राजेंद्र का परिवार बेहद गरीब था। पिता सरकारी प्रेस में मामूली नौकरी करते थे और मां गृहिणी थी। घर छोटा था, एक कमरे में पूरा परिवार। दिन भर संघर्ष और सपनों में सिर्फ 2 वक्त की रोटी की तलाश। स्कूल जाना तो हुआ, लेकिन पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा। आसपास का माहौल हिंसक था। शराब, जुआ, बेरोजगारी और अपराध। बच्चे अक्सर झगड़े करते और बड़े गुट बनाकर इलाके में धौंस जमाते। राजन शुरू से ही अलग किस्म का था। चुपचाप मगर तेज दिमाग वाला। उसे ताकत और डर दिखाने का नशा धीरे धीरे लगने लगा। वह फिल्मों का दीवाना था, खासकर राज कपूर, अमिताभ बच्चन और देवानंद के स्टाइल से प्रभावित था। किशोरावस्था में आते आते उसने स्कूल छोड़ दिया और सिनेमा हॉल के बाहर टिकट ब्लैक करने लगा। यहीं से उसकी राजन की पहचान शुरू हुई। धीरे धीरे वह लोकल गुंडों के संपर्क में आया, खासकर एक स्थानीय अपराधी बड़ा राजन से। उसके अधीन रहकर राजन ने स्मगलिंग, वसूली और रंगदारी जैसे काम सीखे। टिकट ब्लैक से लेकर अवैध शराब बेचने तक हर धंधे में वह शामिल होने लगा। इसी दौरान उसे छोटा राजन कहा जाने लगा, क्योंकि उसका गुरु बड़ा राजन कहलाता था। 1980 के दशक की शुरुआत में छोटा राजन की पहचान पुलिस और लोकल नेताओं तक पहुंच चुकी थी। वह अब सिर्फ एक गुंडा नहीं था, उसका गैंग बन चुका था। चेंबूर और आसपास के इलाकों में उसकी दहशत थी। पुलिस ने उसे कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लोकल पॉलिटिकल सपोर्ट और लोगों में उसका डर उसे हमेशा बचा लेता। उसी दौर में मुंबई में दाऊद इब्राहिम का रुतबा बढ़ रहा था। दाऊद की नजर राजन पर पड़ी, तेज, चालाक और वफादार। दाऊद ने राजन को अपने गैंग में शामिल किया। छोटा राजन दाऊद का भरोसेमंद आदमी बन गया, खासकर मुंबई में उसके काम को संभालने के लिए। धीरे धीरे डी कंपनी के भारत में जो भी ऑपरेशन थे, हवाला, सुपारी किलिंग, तस्करी, उनका नेतृत्व छोटा राजन करने लगा। राजन अब एक लोकल गुंडा नहीं रहा, वो एक राष्ट्रीय स्तर का अपराधी बन चुका था, दाऊद का दाहिना हाथ। लेकिन यही साझेदारी बाद में दुश्मनी में बदलेगी, जब बम धमाकों के बाद राजन ने दाऊद से नाता तोड़ दिया और खुद अंडरवर्ल्ड का दूसरा बड़ा नाम बन गया। 1980 के दशक के अंत में जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड तेजी से पैर पसार रहा था, छोटा राजन दाऊद इब्राहिम का सबसे भरोसेमंद आदमी बन चुका था। दाऊद ने राजन को मुंबई की जिम्मेदारी सौंपी। बाहर बैठकर वह कारोबार चला रहा था और अंदर से राजन सब संभाल रहा था। सुपारी किलिंग, हवाला, ड्रग्स की सप्लाई, जमीन कब्जा और फिल्म इंडस्ट्री से वसूली। राजन का नाम अब फिल्मी सितारों, बिल्डर्स और नेताओं तक पहुंच चुका था। वो अब सिर्फ एक गुंडा नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड का मैनेजर बन चुका था। राजन के नाम से लोग कांपते थे। वह मुंबई का नया भाई बन गया था, मगर उसके काम में एक अलग तरीका था। वह ज्यादा खून खराबे से बचता था, जरूरत पर ही हिंसा करता था। लेकिन 1990 आते आते डी कंपनी में अंदरूनी तनाव शुरू हुआ। राजन के बढ़ते असर से गैंग के पुराने सदस्य असहज हो रहे थे। 12 मार्च 1993 मुंबई शहर में सिलसिलेवार बम धमाके हुए। करीब 250 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। जांच में पता चला कि इसके पीछे दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेनन का हाथ था। पाकिस्तान की आईएसआई से साठगांठ के तहत यह हमला कराया गया था। राजन को इस बात की भनक नहीं थी। जब उसे इसका पता चला तो उसके अंदर मानो कुछ टूट गया। राजन एक कट्टर देशभक्त था। उसकी अपराध की दुनिया अपनी जगह थी, मगर देश के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं था। यहीं से शुरू हुई राजन और दाऊद के रिश्ते की दरार। राजन ने डी कंपनी छोड़ दी, और सिर्फ छोड़ी नहीं, उसने खुलेआम ऐलान किया कि अब वह दाऊद के खिलाफ लड़ेगा। अब तक जो उसका भाई था, वही उसका दुश्मन बन गया। दाऊद के लिए यह बगावत सीधी चुनौती थी। उसने राजन को खत्म करने की साजिश रचनी शुरू कर दी। राजन को अंदाजा हो गया था कि उसकी जान अब खतरे में है। वो मुंबई छोड़कर नेपाल, फिर बैंकॉक और फिर इंडोनेशिया की तरफ भागा। वह अब छिपकर काम कर रहा था, लेकिन पूरी प्लानिंग से। राजन ने अब एक एक करके दाऊद के करीबियों को निशाना बनाना शुरू किया। 1998 में दुबई में दाऊद का खास आदमी गुलफाम मारा गया। फिर जलील, सलीम हल्क, शरीफ अबू बकर और मूसा जैसे नाम
एक एक कर खत्म होते गए। राजन अब दाऊद के दुश्मनों का दुश्मन बन चुका था। इस बीच भारत की खुफिया एजेंसियों और मुंबई पुलिस को भी राजन से मदद मिलने लगी। राजन उन गैंगस्टरों की लोकेशन देता जो दाऊद के खास थे और पुलिस उन्हें ढूंढकर मार गिराती। हालांकि सरकार ने कभी खुलकर इसे स्वीकार नहीं किया, मगर पुलिस वालों के बीच राजन को एक राष्ट्रवादी गुंडा की छवि मिलने लगी। 1995 के बाद छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के बीच की दुश्मनी सबके सामने आ चुकी थी। एक समय का सबसे वफादार साथी अब उसका सबसे खतरनाक दुश्मन बन चुका था। डी कंपनी ने छोटा राजन को मारने की साजिशें शुरू कर दी। खुद को बचाने के लिए छोटा राजन ने दुबई छोड़ दी और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की ओर रुख किया। थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। वह नाम और पहचान बदलकर एक रहस्यमयी जिंदगी जीने लगा। अलग अलग पासपोर्ट, नकली पहचान और सीमित संपर्क। अब वो एक ऐसा डॉन बन चुका था जो नजर नहीं आता था, लेकिन उसके फैसले मुंबई की सड़कों पर खून बहाते थे। 2000 में बैंकॉक में दाऊद के शार्प शूटरों ने छोटा राजन पर जानलेवा हमला किया। होटल के कमरे में घुसकर गोलियां चलाई गईं। छोटा राजन बुरी तरह घायल हुआ, लेकिन किसी तरह भाग निकला। यह हमला उसका सबसे बड़ा टेस्ट था और इससे वो और सतर्क हो गया। उसने खुद पर इंटरनल सिक्योरिटी टीम बना ली, हर मूवमेंट को कवर में किया। अब उसका नेटवर्क फैला था ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, नेपाल और इंडोनेशिया तक। छोटा राजन ने अपने दुश्मनों को एक एक कर खत्म करना शुरू किया, खासकर वो लोग जो अब भी डी कंपनी से जुड़े थे या जो उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार थे। मुंबई में कई टारगेटेड किलिंग्स हुई, जिनमें शामिल थे रिपोर्टर, पुलिस के मुखबिर और कुछ नेताओं के करीबी। राजन खुद नहीं आता था, पर उसका आदेश काफी था। उसने एक नया रूप ले लिया था, देशभक्त डॉन का। वह खुद को दाऊद के आतंक के खिलाफ खड़ा बताने लगा। उसने दावा किया कि वह आईएसआई और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का दुश्मन है। 2000 से 2010 के बीच छोटा राजन कई बार मीडिया में छाया रहा। वह कॉल करके पत्रकारों को इंटरव्यू देता, अपनी देशभक्ति की कहानियां सुनाता और दावा करता कि अगर भारत सरकार उसे मौका दे तो वह दाऊद को खत्म कर सकता है। कुछ हद तक उसकी छवि एक एंटी हीरो जैसी बनने लगी थी, जो अपराधी तो था पर देश विरोधी नहीं। लेकिन असलियत यही थी कि उसके खिलाफ हत्या, फिरौती, वसूली और ड्रग्स से जुड़े करीब 7 से ज्यादा मामले दर्ज थे। साल 2015 छोटा राजन ने अपने फर्जी नाम मोहन कुमार के साथ इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर शरण ली थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि वहां उसकी पहचान उजागर हो जाएगी। भारत की खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली, इंटरपोल को सतर्क किया गया। इंडोनेशियाई पुलिस ने एयरपोर्ट से ही उसे पकड़ लिया और फिर जो नाम कभी अंडरवर्ल्ड में गूंजता था वो हिरासत में खड़ा था। चुप, थका और हार छू। अक्टूबर 2015 में छोटा राजन को भारत लाया गया। तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे तिहाड़ जेल भेजा गया, जहां आज भी वह बंद है। छोटा राजन अब एक भूत बन चुका है, अतीत का एक साया जो कभी मुंबई के अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक नाम था। जहां एक और दाऊद अब भी भारत से बाहर है, वहीं छोटा राजन जेल में अपने गुनाहों का हिसाब दे रहा है। लेकिन उसकी कहानी अब भी लोगों के लिए रहस्य और रोमांच से भरी हुई है।